आपने भी तो मेंस दे रखे हैं। सर मैं 2019 से मैंने दे रहा हूँ सर। मेरे भाई चुपचाप मैं जो कह रहा हूँ कर ले यार। मैंने 200 वाले दिए, इंग्लिश वाले 100 नहीं फिर तो मेरे साथ रहो। ये सर कि क्या मैं अभी मेंस के लिए मैं सर मेंस हाँ, अगला सेंटेंस वही आने जा रहा था कि अब आपको स्विच करूँ या स्विच करना चाहिए मैथ्स का लेवल पे। देखो ये गेम समझना है बहुत जरूरी। टॉपर कभी सारे क्वेश्चन नहीं करता है, सिलेक्टेड बच्चा वो ये सीख जाता है कौन सा नहीं करना है। हमें कोई जोड़ नहीं कि 25 में 25 करें। हाँ। हम 25 में 23 करें लेकिन हम एक्यूरेट करें। हम 22 करें लेकिन एक्यूरेट करें। इस एनर्जी को हम यूज करें जीएस में। जीएस में क्या है 15 मिनट है। यदि आप नहीं पढ़े होगे तो आप ना चाहते भी ओवर अटेम्प्ट करोगे। ओवर अटेम्प्ट होते ही बाहर हो जाओगे। हो रहा है उसमें सर। तो उसका यही तरीका है कि पढ़ना पड़ेगा। पूरा देश उल्टा चल रहा है, पूरा देश मैथ रीजनिंग पे लग रहा है, जबकि अब सिलेक्शन पूरी तरीके से डिसाइड होगा जीएस इंग्लिश पे। तो टाइम रहेगा तो मैं खाली बैठा तो रहूंगा नहीं, क्वेश्चन पे दिमाग लगाऊंगा। अच्छा ये कर लेता हूँ। करते करते अचानक उसको पता चलेगा 20 अटेम्प्ट कर लिए और सही कितने हुए 7, गलत कितने हुए 13, पहुंच जाएगा 10 नंबर पे। तो अभी यही हो रहा है जीएस में अटेम्प्ट 18-19 हो रहे हैं। हाँ 12 सही हो रहे हैं, 13 सही हो रहे हैं, 11 सही हो रहे हैं, ये हो रहा है। नहीं, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। जिस एग्जाम में 130 क्वेश्चन पे डिसाइड हो रहा है, यहाँ पे 110 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन पक्का है, 20 आपको छोड़ना है, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर दिए फिर तो बाहर हो गए। मैथ्स में आपको 95% का टारगेट रखना है, इंग्लिश में 95% का, ये 90 तक भी चलेगा, रीजनिंग में 95% का, जीएस में आपको 75 तो चाहिए ही चाहिए। ये लैक ऑफ ये है। और ये कुछ नहीं करना है, डेली का टारगेट, ऐसे असाइनमेंट डेली जो डालता हूं, मतलब मजा आ जाएगा। आप खुद आज पढ़े हो जो टॉपिक, एक बार आप देखो इसको, हमने 2 पेज में ही रेडी कर दी, आपको एग्जैक्ट पूरा हमने कंपेयर कर दिया, सबमिट कर दिए, कल्चर कर दिया, उनका पर्सनल लाइफ कर दिया, कब कहाँ निर्वाण हुआ, कैसे क्या हुआ, ए टू जेड, और काम का चीज निकाले। इतने टॉपिक हमने कर दिए, 19 टॉपिक। तो 2 बात आपको करना है, एक तो मैथ्स का एक गेम और समझना है। मैथ्स में 3 लेवल के क्वेश्चन है, 10 से 12 वो जो सभी कर लेंगे, पढ़े ना पढ़े जो भी तैयारी कर रहे हैं। 6 से 7 जो आपके जैसे मेहनती बच्चे 18-19 तक पहुंच जाएंगे। अब बचा 6-7 क्वेश्चन, वो जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो वो इससे नहीं होगा, वो होगा रेस के क्वेश्चन देने से। जब अच्छे क्वेश्चन के साथ दिमाग कंफर्ट होने लगेगा तब स्पीड पे काम करेंगे। शुरू में स्पीड पे काम करेंगे तो नहीं बात बनेगी। अब आप 4 यदि सेक्शनल मार्क मार रहे हो तो आप अपना बहुत कीमती समय खराब करो, धीरे धीरे ग्रोथ होगा। तो 2 सेक्शनल मारो, उस टाइम को बचाओ एनालिसिस के लिए कि ये क्वेश्चन गलत हुआ तो किस लिए गलत हुआ, फॉर्मूला मिसिंग था, कॉन्सेप्ट मिसिंग था, रिवीजन मिसिंग था, इस तरीके की चीज पे तब जाके बात बनेगी। इंग्लिश पे लगाओ, रीजनिंग में एक्यूरेसी पे काम करो। मैथ्स और इंग्लिश में तो मैथ्स और रीजनिंग में एक्यूरेसी मतलब ठीक ही रहती है सर। मतलब नहीं, रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी चाहिए। मैथ में तो मैं 5% 2% छूट दे सकता हूँ, रीजनिंग में 100% चाहिए। तो वो जो 2-3 टॉपिक है जिसमें एरर हो रहा है उसको एक वीक में टारगेट रखो कि सीरीज का गलत हो रहा है, तो इस वीक रीजनिंग में कुछ नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ सीरीज लगाऊंगा। टेस्ट देते रहो, मार्क कर लो कि अच्छा मेरा ब्लड रिलेशन में गलत हो रहा है, तो पूरा वीक। तो इससे क्या होगा, 1 महीने के अंदर वो 3-4 टॉपिक आपका कमांड हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो मैथ्स में हम क्या करेंगे, रेस लेवल का क्वेश्चन देंगे मेंस का। मेंस में एक्यूरेसी का गेम है, कोई ये समझ नहीं रहा है, अटेम्प्ट का है ही नहीं। पूरा देश ये कि 25 क्वेश्चन नहीं हो रहा, 25 क्वेश्चन नहीं हो रहा। अरे नहीं होगा 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, क्यों कोई ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ जरूर, तो कंपटीशन इसी बात का है कि आप उस एनर्जी को कहाँ सही जगह लगा रहे हैं। आता तो है सर, ऐसा नहीं जैसे नहीं, आप पहले 25 मिनट मिलता था, हाँ 28 मिनट मिलता था, अब 15 मिनट मिल रहा है। मैं मॉक देने से पहले एक मैं लिख लेता हूँ कि मेरे को मैथ में 18 करने हैं, 17 करने हैं, बट पता नहीं किस मोमेंट पे आके कि माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि अभी खौस होने लगती है कि अभी और बढ़ना नहीं, आएगा धीरे धीरे आएगा, कोई बात नहीं, वो नॉर्मल फेज है। मैं सिर्फ फोकस ये करना चाह रहा हूँ कि मैथ्स ईगो पे नहीं जाना चाहिए, मैथ्स में ही पूरा टाइम नहीं लगाना है।
जीएस इंग्लिश की वैल्यू समझना है। ऐसे समझो, ये एक विद्यार्थी है, इसने खूब मेहनत की, बढ़िया मैथ, बढ़िया इंग्लिश, बढ़िया रीजनिंग, जीएस में इसके 2.5 नंबर आए, प्री नहीं हुआ। जीएस में इसके 9 नंबर आए, प्री नहीं हुआ। मैथ में फुल में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50, इंग्लिश में 42 पॉइंट कुछ और 152 पॉइंट कुछ कटअप गया और 151 नंबर इसके, तो सारा मेहनत जीरो। तो वो चीज समझना होगा, बैलेंस। अब क्या है, जीएस डुएबल आ रहा है, तो जब डुएबल आएगा तो कटअप हाई जाएगा, डुएबल नहीं होगा तो चीजें बिगड़ेंगी। इंग्लिश में क्या स्टेटस है? इंग्लिश सर पीवाईक्यू अभी मैंने सीपीओ के सारे खत्म कर लिए। हाँ। सीएचएसएल के मतलब 8-9 टीसीएस वाले या बिफोर टीसीएस? इक्वलिटी वाले, इक्विटी वाले, ठीक है, 25 वाले हैं। ये हमने सारा वेबसाइट पे डाल दिया है। हाँ, करवा भी दिए थे सर कुछ उस टाइम। नहीं, हमने टेस्ट के रूप में डाल दिए हाँ अपने प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, पीक्यूआरएस जितने आए सब कर लो। हाँ। अभी मैं सिलेक्शन पोस्ट के सब कर रखा है, दोनों फॉर्मेट में कर लिखा है। हाँ। मिक्स करना है मिक्स कर लो, टॉपिक वाइज करना है टॉपिक वाइज कर लो। फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है ऑनलाइन अपने चैनल पे। और बाकी ग्रामर मैं नीतू सिंह मैम तो उससे पढ़ लेता हूँ। वोकैब का क्या स्टेटस है? वोकैब सर ब्लैक बुक से कर रखी है सर मैंने। नहीं, जो अभी नए वोकैब आ रहे हैं वो हाँ। हो जा रहे हैं। हाँ सर, हाँ, तो उसी बुक को अभी जो नया कुछ स्टफ आया था वो मैंने सारा निकलवा लिया था प्रिंट आउट। नहीं, वो तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर लोगे, तैयारी ठीक होगी तो वो कभी ठीक कभी है। रेयर गलत हो जाता है। एनालिसिस पे कितना टाइम लगा रहे हो? एनालिसिस सर दे रहा हूँ, मतलब पूरा मॉक देने के बाद। अब तो सर कम, जीएस में जहाँ टाइम लगता है मेरे को, आधे कितना घंटे टाइम? 45 मिनट लगता है। जीएस में और लगाओ, 1 से 1.5 घंटे पे जाओ। तो मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मत सीखो, उस पर्टिकुलर चैप्टर को, पर्टिकुलर टॉपिक को सीखो। बजट का क्वेश्चन है तो बजट पूरा रिवाइज मार दो। 1857 से आ गया तो पूरा रिवाइज मार दो। सेल टॉपिक से आया तो पूरा रिवाइज मार दो। आप ये मत सोचो कि वही क्वेश्चन आने वाला है। सब मैं वहां से जो उनके जो एक्सप्लेनेशन होता है ना, उससे करता रहता नहीं, फिर तो फायदा नहीं है, फिर तो आपका खत्म ही नहीं हुआ जीएस। इम्पॉसिबल। इसमें एक काम कर सकते हो, वो सब्जेक्ट जो पढ़ चुके हो हाँ। और उसमें आ रहा है तो जरूर जाओ अपने नोट्स के पास। मान लो बायो पढ़े ही नहीं हो तब तो एक्सप्लेनेशन तक सीमित रहो, लेकिन ज्योग्राफी पढ़ रखे हो, ज्योग्राफी का है तो पूरा जाओ उस टॉपिक पे जाओ कि यार ये तो मैंने ठीक किया था। बुक से उठाऊं वो हाँ, लगने तो 2-2.5 घंटे, इसी बहाने जीएस तैयार होगा, नहीं तो होगा नहीं। मैं 25 क्वेश्चन को खूब एक्सप्लेन कर लूं, क्या होगा? मैं जो कह रहा हूं उसमें लगेगा टाइम, कितने दिन? 1 से 1.5 महीना। लेकिन 1.5 महीने बाद जब मॉक दे रहोगे तो तुम खेल रहे होगे और तुरंत 50% ला रहे होगे। और जब यही 2-2.5 महीने कर दोगे तो 70% रोक नहीं पाएगा कोई और सिलेक्शन हो जाएगा। और ये नहीं करोगे तो करना तो ऐसे टारगेट करी तो नहीं सर, टारगेट तो 90 जो मैं कह रहा हूं उसमें कर दो आप, 2 महीने के अंदर आप जगमगा जाओगे, आपको लगेगा यार क्या ही मिल गया। कल से सर यही है। तो जीएस के एनालिसिस पे 1.5 घंटे मिनिमम मैं पूछूंगा आपसे। ठीक है सर, डन। 1 हफ्ते बाद मिलूंगा। हाँ, नहीं मैं दे रहा हूँ टाइम, डेट दूंगा आपको, डेढ़ आवर। बाकी सबके लिए आधे घंटे 45 मिनट। मैथ में कोई ऐसा टॉपिक टकरा के जो आपने देखा नहीं है तो उस पर लगाना है। उस मान लो कोई क्वेश्चन आ गया और लग रहा है तो कमाल का है तो तुरंत ही आई को देना है, इसी पे बेस 10 क्वेश्चन दो, मजा आ जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश में कोई नया कॉन्सेप्ट दिख रहा है एरर का, तुरंत आई को बोलो भाई 40 इसी पे बेस्ड एरर बना कर दे। मतलब अभी हमें टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत मजा लेना। अभी ये जो असाइनमेंट दे रहा हूँ ये मैं सोचा करता था कि टाइप कराऊंगा बनाऊंगा, अब मैं सिर्फ कमांड देता हूँ। मैंने एक बार दिया कंपेयर करके, यूपीएससी के बच्चे से पूछ लेना, इतना क्लियर वो डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएगा और क्वेश्चन यहीं से आता है। हाँ सर, एकदम वर्ड टू वर्ड ही है जो। हाँ, तो ये मुझे मजा आ रहा है टेक्नोलॉजी का यूज करके। यदि टेक्नोलॉजी नहीं होता तो आज के डेट में मैं चैलेंज को सक्सेस नहीं कर पाता। 5-5 टेस्ट ले रहा हूं मैं। तो जीएस के लिए टाइम। और ये देखो, जो तुम हो पुराने बच्चे, तुमको पढ़ना नहीं है, तुमको मॉक और एनालिसिस पे काम करना है। यदि तुम पढ़ने लगोगे तो सिलेक्शन नहीं होगे, फिर खत्म ही नहीं होगा। और मॉक एनालिसिस पे काम करने लगे तुम रैंक लेके निकल जाओगे, गारंटेड सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये तुम्हारे दिमाग को मैसेज देना होगा कि हिस्ट्री पढ़ने से बात नहीं बनेगी, हिस्ट्री पे आए हुए पीवाईक्यू करना पड़ेगा। अलजेब्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस पे आए हुए पीवाईक्यू को मार के, और जो गैप रिपोर्ट नहीं बोल रहे थे मार्क किया हुआ हूं, उसको देखना है।
प्री का टेंशन छोड़ दो, प्री तो तुम्हारा हो रहा है, मेंस की तैयारी करो, तो इससे क्या होगा, डबल ए और जेएसओ क्वालिफाई कर लोगे तो नौकरी गारंटेड हो जाएगी। डबल हो के लिए बस हाँ, नौकरी गारंटेड हो जाएगी। जीएस सही हो गई तो बस वहाँ तक जो मैं कह रहा हूँ करो तो। करूंगा सर। आज कितना तारीख है? आज है 24। 4 जुलाई को मुझे मिल के बताओ और देखना तुमको कितना मजा आने वाला। ठीक है। ठीक है, और कोई तुम्हारा डाउट क्वेरीज हो तो बताओ, पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत हो रही हो। और तो सर बस यही चल रहा था कि मैं स्विच करूं या नहीं करूं अभी, क्योंकि 15 मिनट वाला जो सबसे आया ना, उस वजह से थोड़ा मैं उस बात के लिए तुमको परेशानी नहीं होना है। मैथ्स का गेम समझो, जिसके 50 आ रहे थे वो 42 ला पाएगा, जिसके 40 आ रहे थे वो 35 ला पाएगा, कितना भी जान लगा लो। कोई 50 में 50 दिन पे डिपेंड करेगा, हाँ सर। लेवल पे डिपेंड करेगा। मैं आज आप मैं खुद सोच के देखो, कोई काम जो 25 मिनट का है वो मैं 10 मिनट में कैसे करा सकूंगा, एक लिमिट है ना भाई। तो यही कंपटीशन है। लग तो तो रहा है। नहीं, लक नहीं है, इस एनर्जी को उस तरफ मूव करना है जहां जरूरत है जीएस इंग्लिश में। हम पागल की तरह मैथ को ईगो से लेके, क्यों? मैथ के मास्टर लोग बहुत कलाकार हैं, हम तुम्हारे दिमाग में ये भर रहे हैं कि 25 में 25 करना है, क्योंकि उनकी वैल्यू हो रही है कम। हाँ सर। जीएस के लिए तुम भी मेंटली तैयार हो कि मेरे से पूरा नहीं होगा, जबकि सच्चाई है कि वो नहीं करोगे 70% सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं मतलब नहीं, मैं बहुत हार्ड वर्ड बोल रहा हूँ। नहीं सर, हुआ है, वही तो फेलियर है सर मेरा। हाँ, मैन पार्ट रहा है जीएस का ही। तो अब ये एक बालक हुआ करता था, अभी सीएसएस में लग गया, 3 बार मेंस दे रहा था, मैं 1.5 साल उसके पीछे पड़ा रहा, तो उस साल सीजीएल में नहीं माना, अगली बार माना तो सीएसएस लेके निकल गया। कि जब मैं मिलूं, मैं बोला जीएस पढ़ रहा है, जीएस पढ़ रहा है, लास्ट में बोला कि सर सिर्फ आपके दबाव की वजह से मैं जीएस को ही पढ़ने नहीं, तो मैं 3 मेंस नहीं, उसने 5 मेंस दे रखे मैं थे। सर यहाँ आया हूँ उस दिन से, जैसे मैं 5 अप्रैल को आया था, उस दिन से मैंने जीएस पढ़ना स्टार्ट, मैंने सीरियसली लिया जीएस को। तो हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया खत्म हो गई और बायोलॉजी खत्म हो गया, अभी ज्योग्राफी थोड़ा सा रह गया, हिस्ट्री चल रही है, और सम पार्ट्स मैंने पॉलिटी खत्म कर लिया, मैंने वो अलग से अपने खुद से कर लिया। मैंने वो बीच बीच में जो 5.5 का टाइम मिलता था उस बीच में मैं निकालता रहता था। अभी इकोनॉमिक्स बची है, मैंने इससे कभी जीएस पढ़ी नहीं। कोई बात नहीं, अभी हमने क्या किया, जो यहाँ पे असाइनमेंट देना, सुबह के चुपचाप लेके चले जाया करो। ठीक है। बहुत मैंने इतना सॉलिड बनाते हैं, दिमाग में छप जाता है। जैसे बुद्ध क्या कहते हैं कि आपके सब दुख का कारण क्या है? इच्छा, डिजायर। अब देखो हमने क्या कहा, पढ़ाई करो, तनाव कम लो, किसी की नकल मत करो। मोबाइल वाले तक एग्जाम्पल हमने दिया है। हमने क्या दिया, एआई बना बना के दे रहा है, हमने उसको कुछ कमांड दे रखा है कि हमारे गुरुकुल के बच्चों से कोरिलेट करके इसका एग्जाम्पल देना। तो उससे क्या दिमाग में बैठता चला जाता है। जैसे बोला, एक अमीर लड़का पहली बार गरीबी, बीमारी और मृत्यु को देखता है तो सोचता है अगर सबको मरना है तो जीवन का उद्देश्य क्या है? बुद्ध का वही था, दैट इज अमीर थे ही। इस तरीके से कमांड देकर के समझाने का प्रयास करता है, तो दिमाग में बैठता चला जाता है। एक मोबाइल वाला जो मैं दिखाना चाह रहा था, जैसे अब तुमने अनेकांतवाद पढ़ा होगा आज, अनेकांतवाद जैन का कॉन्सेप्ट है। तो ये कह रहे हैं कि सबका सत्य अलग अलग है, और हाथी का एग्जाम्पल दे दिए। किसी ने पूंछ छुआ तो बोला अच्छा झाड़ू है, किसी ने पैर छोड़ा, इस तरीके। तो इन्होंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दे करके उसको समझा दिए। तो ये फायदा है इस असाइनमेंट से। वो जीएस आज के लिए तो पढ़ नहीं रहे हो, तुमको पढ़ना है 3 महीने बाद के लिए, 5 महीने बाद के लिए। मेरा सर वही टारगेट। तो ये जब तक इस तरीके से नहीं पढ़ोगे तब तक बात बनेगी नहीं। अब हमारे वाले क्या मिलते नहीं, हम बता नहीं पाते हैं। बस 10 ज्यादा दिन में मेरे साथ मत रहो, 3 से 4 बार मेरे साथ मेंटरशिप करा लो, बाकी देखो। हाँ, अगर विद्यार्थी मोबाइल गेम आलस छोड़ दे तो उसका दुख खत्म हो सकता है। ये और उसका दुख क्या है? फेल होना। तो ये बुद्ध के लैंग्वेज में मैं कहलवा रहा हूं ये, और ये इन्होंने कहा है ये नोबल ट्रूथ है, तो नोबल ट्रूथ का एग्जाम्पल दे दिया। तो इस तरीके से आई डेली लाइफ से जोड़ा। इकोनॉमिक्स कितना मुश्किल है, हमने बिल्कुल देसी लैंग्वेज से आज की डेट में बच्चों को सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक्स है। क्यों? मैं एक दिन में एक चैप्टर देता था 3 घंटे, और एआई से बना बना के उस पर क्वेश्चन, ये मेरा वो सब्जेक्ट है, खूब बढ़िया बना के लैंग्वेज। आज
इनका सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस इकोनॉमिक्स पे, तो इसीलिए हिस्ट्री पे काम करना शुरू किया, सेम ज्योग्राफी बनाऊंगा। तो ये करो, जीएस संभाल लोगे, लड़ाई खत्म है। आपने भी तो मेंस दे रखे हैं। सर मैं 2019 से मैंने दे रहा हूँ सर। मेरे भाई चुपचाप मैं जो कह रहा हूँ कर ले। मैंने 200 वाले दिए, इंग्लिश वाले 100 नहीं नहीं, फिर तो मेरे साथ रहो, जीएस पे आ जाओ, और लगे कि स्लीपिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम यदि सॉल्व हो सकती है तो मेरे साथ हिम्मत करके आ जाओ इसमें। अब जैसे कल से हम स्पीडी दे रहे हैं और स्पीडी का टारगेट बना दिया और उसी से क्वेश्चन बना के कल 50 क्वेश्चन देंगे, तो आपको तो अपनी स्टडी का आधा टाइम जीएस को लगाओ। मैं सुबह शाम को मैंने यही कर दिया, बस सुबह पढ़ता था पहले मैं 4 घंटे का। कल क्या हुआ, रात को यहाँ से 2 बजे गया, सुबह 5 बजे कुछ बच्चे रनिंग करने जाते हैं तो रूम के बाहर वो बातें कर रहे हैं सुबह। आप खुल गई, 10 से 1.5 घंटे बैठा रहा, फिर नींद नहीं आई सुबह 6 बजे तक। कूलर चलने के बाद भी आवाज आ रही थी। हाँ, गेट खुला होता है तो वो जा रहे हैं चलने के बाद। जबकि मैंने लाइब्रेरी आ गया मैं 7 बजे, फिर पढ़ा, फिर बॉडी साथ दे देती है। फिर कॉफी वॉफी पीता रहता हूँ सर, ब्लैक कॉफी। हमारे वहाँ हमारा एक जूनियर हुआ करता था, दिव्य ज्योति परिदा, जब हम लोग आईएएस की तैयारी करते थे, तो उसको नहीं सोने की बीमारी थी। तो हमारे तुम्हारे साथ में क्या करे, डिप्रेशन में चला जाए, वो पढ़ता था। मैं वो और अभी आज की डेट में वो डीसी है, उड़ीसा का ये टॉपर था, 79 या समथिंग रैंक का है, बढ़िया मंत्री, शादी हुई मंत्री की लड़की से और आज बहुत बढ़िया लाइफ। तो उसने अपनी कमजोरी को अपना पावर बनाया, 3 दिन पढ़े, सो ही नहीं पा रहा है। यही तो आज रूम पास बनवाया मैं सोने के लिए। मुझे पता था नींद, जैसे रूम पास बनवाऊंगा नींद चली जाएगी, उससे पहले नींद आ रही थी, जैसे रूम पास बनवाया तो मेरे से लिख दूं आपको कि ऐसा है तो आपको छेड़े नहीं, लिख दो सर, लिख देना। जब नींद आए तो मैं बस 1-2 घंटे सोना चाहता हूँ। हाँ, आपको 3 बजे भी आ जाता हूँ लाइब्रेरी सर। ठीक है, लिख दे रहा हूँ, बस इसका मिसयूज नहीं करना। सर मैं 4 घंटे 5 घंटे सो लूं वैसे। ना कोई बात नहीं, तो नींद नहीं है सोने के लिए। सर में दर्द भी रहता है, आंखें दर्द करती हैं सर। वैसे दर्द नहीं रहता है? वैसे दर्द नहीं। चलो फिर तो ठीक है, तो इसको यूज करो अपने पॉजिटिविटी के लिए। असाइनमेंट डेली लेके जाया करो। अभी आज कल मेमोरी है कंप्यूटर का, देखो इसको भी बहुत शॉर्ट में बना दिया। इन्होंने कैसे एग्जाम्पल दिया, आपका घर कंप्यूटर है, दिमाग सीपीयू तो सभी लोग समझते हैं, पढ़ाई का टेबल रैम है, हार्ड डिस्क स्टोर रूम है, कैश मेमोरी छोटी डायरी। तो अब ये लगभग हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इस तरीके से यूज करना। चलो खूब मेहनत करो और मेरे साथ जुड़ो, फिर लड़ाई इस बार खत्म करवाते हैं। ये तो पता ही नहीं था इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहे सर। लास्ट अटेम्प्ट मतलब नहीं, मैं लास्ट करा दूंगा, जीएस पे काम करेंगे बस अपन लोग। आपको डेली आके एक बार सुबह यहाँ से जीएस का असाइनमेंट ले जाना है। जो सर पिछले वाला सीजल था 25 वाला, ये मैंने पढ़ाई की छोड़ के दिया है, क्योंकि 24 वाले में 324 नंबर थे। अच्छा, फिर लगा तो मैं छोड़ दी पढ़ाई, अब मैंने तैयारी करूंगा। फिर मैंने पढ़ाई नहीं करी सर बिल्कुल, मैं जॉब करने लगा। अच्छा, 4-5 महीने जॉब करी, फिर फॉर्म सीजल का भर दिया, दे आया सर, 153 नंबर आ गए। फिर करने लगा, फिर तैयारी करने लगा, फिर कभी पढ़ लिया, लेकिन वो मन नहीं कर रहा था सर का। कोई बात नहीं, इस बार मेरे साथ टच में रहो दोबारा, जोश जुनून के साथ।